हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ट्रेडर इंसान सुपर ट्रेडर लक्ष्य दोनों हमारे चैनल हैं, तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर करें। यहाँ पे बहुत एक्साइटिंग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आपको प्ले करना है अगले हफ्ते मार्केट को। नया चेंज आने वाला है, जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है वो कब होने वाली है? वेडनेसडे को होने वाली है। अब आपको पूरे हफ्ते एक्सपायरी मिलने वाली है। ट्यूसडे को फिन निफ्टी, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी, थर्सडे को निफ्टी और आपका फ्राइडे को आपका सेंसेक्स। तो ये इतनी सारी एक्सपायरी हैं, तो खेलने के लिए आपके बहुत सारे गेम्स हो चुके हैं। ठीक है, जैसे पहले टीटी, बेसबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट सब खेलो, आप खेलते जाओ, खेलो इंडिया खेलो। ठीक है। और अब यहाँ पे बात कर लेंगे कि किस तरीके से आप बेटर प्लान कर सकते हो। तो सबसे पहले है आपकी फिन निफ्टी एक्सपायरी है, तो उसके लेवल्स बताऊंगा। उसके बाद आपकी बैंक निफ्टी एक्सपायरी है, फिर उसके लेवल्स बताऊंगा। फिर निफ्टी है, बहुत सारी एक्सपायरी है भाई, लेकिन चलो ठीक है, फिर भी बात कर लेते हैं यहाँ पे कि पहली चीज क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे ग्लोबल मार्केट क्या कह रहा है। ग्लोबल मार्केट आपका बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं दिख रहा है। यूएस में जो फ्यूचर्स हैं आपके, अभी खुल चुका है मार्केट, आपके यूएस 30 डाउ जोन्स 160 पॉइंट ऊपर है, लेकिन जो आपका यूएस में टेक सेक्टर है वो ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यूएसडी आईएनआर मतलब रुपी में बहुत ज्यादा मजबूती नहीं है। ठीक है। और आपका जो डॉलर है वो 104 के पास जा चुका है, जो कि समस्या है। तो क्या आज की जो रैली थी उसके टॉप पे जो बुलिश बने रहे वो सही उन्होंने किया कि गलत किया? मेरा मानना है कि गलत किया है। यील्ड्स वापस से ऊपर चली गई हैं, डॉलर भयंकर तरीके से ऊपर गया है, 104 के पास पहुंच चुका है। तो ये एक खतरे वाला काम आपने किया है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर दिन अच्छा रहा हो तो कहीं ना कहीं ब्रेक लगाना पड़ेगा। सिर्फ धड़ाधड़ आपके 5वें 6वें 7वें 8वें गियर पे गाड़ी ले जाते हो, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कुछ खत्म ही नहीं होगा आपका। 6वें गियर पे गाड़ियां चला रहे हैं एक टायर पे लोग। यही मैं कहता हूं हमेशा, ओवर ट्रेडिंग की समस्या यही है, आपको पता ही नहीं आप ट्रेड किस लिए कर रहे हो। इसलिए टारगेट हमेशा लगाओ। स्कैल्पिंग जब भी आप करते हो तो कई लोग बोलते हैं सर ये मौका वो मौका। अरे मौका तो भाई मिलता रहेगा, लेकिन स्कैल्पिंग में कम से कम डिसाइड तो करना पड़ेगा। चलो पहला वाला हमने ट्रेड लिया, 5-10% बन गया, दूसरा वाला ट्रेड लिया, फिर 5-10% बन गया, अभी भी बैठे हैं 20% बना चुके, 20% इन अ डे। आप पूरे हफ्ते कुछ भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको कल भी करना है, परसों भी करना है, तो समझो कि क्या कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे बात कर लेते हैं कि चलो यूएस में मार्केट में दो चीजें प्रॉब्लम है, पहला है यील्ड्स, दूसरा है आपका डॉलर। और यूएस मार्केट में जो टेक सेक्टर है वो बहुत अच्छा नहीं कर रहा है। लेकिन अब बैंक निफ्टी की बात कर ले। आज रैली आई, बड़ी स्ट्रांग रैली आई, उस रैली के बाद काफी लोग एक्साइटेड हो गए कि यहां से और अपसाइड आ सकता है। थोड़ी सी प्रॉमिस इसने दिया, लेकिन फिर एक लेवल आया जहां पे हमने थोड़ा सा कॉशियस फील किया कि भाई ठीक है और जा सकता है, लेकिन फिर भी यहां पे थोड़ा सा रिस्क अपना कम करो और साइड हो जाओ। क्यों? क्योंकि बाउंस आएगा तभी तो बड़े लोग सेल करेंगे ना। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो 44,500 550 एरिया रेजिस्टेंस की तरह काम किया, और उसके ऊपर हम नहीं जा पाए। काफी समय बिताया हमने, 2 घंटे वहां पे बिताया, तो हम क्रॉस नहीं कर पाए। मेरा मानना है ये एरिया अभी रेजिस्टेंस रहेगा। इससे ऊपर एक्चुअली 44,750 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना रहेगा अभी फिलहाल के लिए। अगर हम इसके ऊपर निकले तो इतनी आसानी से नहीं जाएंगे, इसके ऊपर जाने के बाद भी घंटे 2 घंटे यहाँ पे लड़ेंगे, फिर ऊपर जाएंगे। तो इतनी जल्दी में मार्केट ऊपर नहीं भागेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर 700 720 गए और वहां से शार्प सेल ऑफ आए आधे घंटे के अंदर, 30 मिनट्स, 2 15 मिनट के कैंडल देखना, इनवर्स हैमर बनाए, तो समझ जाना भैया यहाँ पे कोई बड़ा आदमी निकलने वाला है। 700 750 के बीच में ये काम अगर होता है तो समझ जाना वहां के ऊपर निकलना मुश्किल होगा। 15 मिनट के 2 कैंडल देख लेना, तो उसके बाद एक डिप आएगा और फिर दोबारा अटेम्प्ट करता है, तो आपका सेकंड हाफ में अगर निकाल दे, फिर ऊपर जाए और कम से कम आधे घंटे रुके, तभी आपको मानना है कि ये लेवल निकला है। तो 44 730 740 750 ये एरिया, और लोअर एरिया में जो सपोर्ट है वो कहाँ पे है? सपोर्ट है आपका 44,270 पे सपोर्ट है। कहाँ पे है? 270 पे। मतलब यहाँ से जहाँ पे हम बंद हुए, यहाँ से करीब करीब 140 150 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली आपका नीचे सपोर्ट है। अगर वहाँ पे जाता है तो पहली बार वहाँ पे बाइंग आएगी। तो बाइंग कहाँ पे है? 44 260 270। रेजिस्टेंस कहाँ पे? 44,700 से 750 के बीच में। 750 के ऊपर निकल गया तो बुलिश है, और अगर 260 एरिया को तोड़ दिया और उसके नीचे ही रहा आधे घंटे, 2 15 मिनट की कैंडल देख लेना, तो आपको फिर जो अगला लेवल है आज का लो भी टेस्ट कर सकता है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम कहेंगे कि चलो शायद ये बाउंस ले ले, लेकिन इतनी जल्दी बुलिश भी नहीं होना है, इतनी जल्दी बेरिश भी नहीं होना है। लेवल टू लेवल खेलो, सबसे बढ़िया रहता है। निफ्टी की बात कर लें तो निफ्टी 19,435 गया है, काफी स्ट्रांग, मेरे हिसाब से तो काफी स्ट्रांग प्रॉमिसिंग था। और यहाँ पे आपको बियरिश नहीं बुलिश डाइवर्जेंस मिल रहा था आरएसआई में, आवरली में। अगर आप देखेंगे आरएसआई खोलिएगा आपको दिख जाएगा। और यहाँ पे जो लेवल है इंपॉर्टेंट वो था 19,440, लास्ट टाइम हम गए थे वहीं से सेल ऑफ आया था। आज हमने क्लोजिंग उसके ऊपर नहीं दी है, उसके नीचे ही दी है। अब इंपॉर्टेंट हो गया है 440 और दूसरा है 480।
440 चलो ठीक है, हमने अगर मान लो निकाल भी दिया, लेकिन 480 निकालना बहुत जरूरी है। उसके ऊपर ही आपको बुलिश होना है कि पोजिशनल जो बुलिश लोग होते हैं पुट सेल करेंगे, आराम से बैठेंगे, वो अभी नहीं है। अभी यहाँ भी समस्या है। सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा आपको? सपोर्ट आपको मिलेगा करीब करीब 320 पे। 19320 आपका सपोर्ट है और आपका इमीडिएटली 480 रेजिस्टेंस है। 480 के ऊपर निकले, आधे घंटे 2-15 मिनट की कैंडल वहां बैठ जाए, उसके बाद ही आपको अगला शॉर्ट कवरिंग जैसा, शॉर्ट स्क्वीज जैसा माहौल बन सकता है। और उसके लिए आपको आईटी को परफॉर्म करना पड़ेगा। मिड कैप ने अति मचा रखी है, तो यहाँ पे अब कितने दिन और चलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी सी कॉशियस रहिए। मैं सिंपल कह रहा हूँ कि कभी भी टॉप कोई नहीं पकड़ पाया आज तक, ठीक है, बॉटम भी कोई नहीं पकड़ पाया। मुद्दा यह है कि जब आप अच्छा खासा आपको मिल रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए? थोड़ा थोड़ा करके निकलते रहना चाहिए, ताकि कैश भी कुछ रहे। भाई खाना तो कैश से खाओगे कि शेयर से खाओगे? बहुत ऐसे सिचुएशन मैंने देखे हैं, हॉस्पिटल के केसेस रहते हैं, लोगों के पास कैश पैसा नहीं रहता, शेयर में पैसे हैं, 2 से 3 दिन लग जाएंगे आते आते, तो क्या करोगे? वीकेंड पड़ गया तो क्या करोगे? तो पैसे हाथ में रखने बहुत जरूरी है, ये हमेशा याद रखना। और यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान देनी है कि जो विक्स है वो काफी गिरा है, तो विक्स ने कंफर्ट दिया है मेरे हिसाब से, विच इज इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज है जो आईटी है, फाइनली आईटी एक अच्छे लेवल पे, एक ट्रेंड लाइन थी जहां पे मैं बहुत बात कर रहा था कि इसके ऊपर निकलना जरूरी है, हम फाइनली इसके ऊपर निकल चुके हैं। और मुझे लगता है कि 31,400-500 के बाद आईटी थोड़ा यहाँ अच्छा कर सकता है। यूएस में टेक अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन इंडिया में आईटी शायद अच्छा कर सकता है यहाँ पे। लेकिन आईटी ने कई बार ऐसे विश्वास दिलाए हैं, तो मैं, अगर आप बोलो कि क्या मैं बुलिश हो जाऊंगा आईटी में, नहीं भाई, उससे ज़्यादा अच्छा है कि मैं मेटल में बुलिश हो जाऊंगा। लेकिन आईटी को मैं अभी प्रेफर नहीं करूंगा। एआई का थ्रेट कितना है, उससे आईटी स्टॉक्स में कितना इंपैक्ट पड़ेगा अभी भी क्लियर नहीं है, क्योंकि कई लोग बोलेंगे यार ये तो टेक है ना, आईटी है। नहीं, एआई अगर सारा काम कर देगा तो यहाँ पे जो हम बैक ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं अपने आप को, लोग यहाँ पे क्लरिकल काम भी करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन वाले काम भी करते हैं, तो छोटे लेवल वाले काम के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी लोगों को। बड़े वाले काम तो जरूर, जहाँ पे दिमाग लगाना है, मैनुअल इंटरवेंशन है, लेकिन जो छोटे मोटे क्लरिकल वाले काम बहुत सारे लोग कराते थे, बहुत सारे विप्रो, टीसीएस, बहुत सारे यहाँ एम्प्लॉय लोअर लेवल वाले भी होते हैं, बीएससी आईटी वाले रहते हैं, तो इनकी जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो कहीं ना कहीं नुकसान तो देखो होगा। तो मेरा कहना है कि इसका असर अभी तक मुझे क्लियर नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे कॉशियस रहूंगा। उसके अलावा अगर बात करें तो पीएसयू बैंकिंग ने आज जोरदार, मतलब बोला कि मेरे को तुम कैसे पीट सकते हो, मैं तो ऊपर ही जाऊंगा। तो काफी अच्छी क्लोजिंग भी दी है, काफी अच्छी बाउंस भी यहाँ पे आपको देखने को मिली है। मुझे लगता है ये सेक्टर फिर से थोड़ा सा यहाँ पे एक्साइटेड रह सकता है, 1 से 2% अपसाइड और है यहाँ पे। तो आपका इंपॉर्टेंट लेवल पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में बोलूंगा मैं 4520 का है जो सपोर्ट है, और आप अगर आज के हाई को निकाल दोगे तो अच्छा ब्रेकआउट भी मिलेगा 4560। तो सपोर्ट भी पास में है और ब्रेकआउट होने के लिए ज़्यादा आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा। अगर ये लेवल टूटा तो आपको 1 से 1.5% तो ईजिली अपसाइड मिल जाना चाहिए। आपके जो स्टॉक्स हैं, पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये सारे काफ़ी एक्साइटेड और काफ़ी तेज़ी से चल सकते हैं। इसके अलावा मेटल में बड़ी तगड़ी रैली आई है भाई, मेटल का तो मानना पड़ेगा। और मेटल में मैं इसलिए शॉक्ड हूँ कि भाई डॉलर स्ट्रांग होने पे नॉर्मली मेटल ऐसा नहीं रिएक्ट करते, लेकिन किए हैं तो प्राइस को एक्सेप्ट करो और प्राइस के साथ चलो। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे भी आपको अपसाइड मिल सकता है, कम से कम 1 to 2% यहाँ भी अपसाइड अभी बन सकता है। तो छोटे मोटे डिप आएंगे, 0.5-0.8% के मेटल स्टॉक्स में वो बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह काम करेंगे। एज ऑफ नाउ ऐसा लग रहा है। डॉलर ऊपर है, उसका असर देखो, आज तो नहीं था, तो अब उसका असर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कहते हैं ना, जब ऑयल प्राइस 140 था, हमारे मार्केट ने बॉटम बना लिया था और फिर मार्केट उठने लगा था, बाद में ऑयल प्राइस भी गिरा है। तो कई बार चीज़ें आगे पीछे चलती हैं, तो हो सकता है कि कुछ एंटिसिपेट कर रहा हो मेटल सेक्टर, इसलिए ये भाग रहा हो। तो इस पे थोड़ी नज़र रखो। ये बुलिश कैंडल बनाया है तो ये बुलिश स्ट्रक्चर के साथ आगे बढ़ सकता है। रिलायंस कुछ खास कर नहीं रहा है, डेड करीब पड़ा हुआ है यहीं पे। तो रिलायंस ने एक गैप था वो फिल कर लिया है 2400 के आसपास। मैंने लास्ट टाइम बात भी की थी, 2410 सपोर्ट है, हम वहाँ पे आए हैं। अब वहाँ से थोड़ी सपोर्ट अगर इसी एरिया में लेता है तो अच्छा होगा। यहाँ से एक बाउंस 2450-60 तक तो बन ही सकता है। तो 2410 इसके बीच में सपोर्ट लेना चाहिए। ये कैंडल स्ट्रक्चर आप 15 मिनट में देखो, हैमर वैमर बनाए, रुके, और फिर यहाँ से एक अच्छा इंगल्फ करके पहले ग्रीन रेड बनाए, फिर उसके बाद एक ग्रीन बना के सीधे रॉकेट हो, तब आप भागो इसके ऊपर। तो ये एक स्टॉक है। उसके अलावा HDFC बैंक की बात कर लेता हूँ यहाँ पे। ये स्टॉक आज नहीं चला, ठीक है, बैंकिंग निफ्टी ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, फिर भी ये नहीं चला, लेकिन इसका स्ट्रक्चर बुरा नहीं है, लोअर एरिया पे बंद नहीं हुआ, इसने में हैमर बनाया है, तो हो सकता है ये अगले हफ्ते परफॉर्म करे। इस पर नज़र रखो। इसका 1605 पे रेजिस्टेंस है और सपोर्ट आज का लो है। अगर आज का लो होल्ड करता है तो 1605 अटेम्प्ट कर सकता है। तो एक ये स्टॉक पे नज़र रख सकते हो। बाकी ICICI बैंक भी अच्छा आज चला है, इसने काफ़ी सारे यहाँ क्लस्टर को इंगल्फ किया है, तो ये अगर और चला 975 978 के ऊपर निकला
तो यहाँ पे भी आपको 1000 के लेवल अप्रोच करता हुआ दिख सकता है। स्ट्रक्चर में तो फिलहाल यही दिखा रहा है, अब धोखेबाजी वाला आज का कैंडल हो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल तो यही दिख रहा है। तो ये सारे स्टॉक डिस्कस कर लिए मैंने। ऑटो ने भी अच्छा किया है, लेकिन ऑटो में डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन ऑटो भी बुलिश ही है, बाय द डिप यहाँ भी स्ट्रक्चर बन रहा है, मार्केट में भी बाय द डिप स्ट्रक्चर बन रहा है। बस यूएस कुछ पंगा ना कर दे, डॉलर बढ़ रहा है, यील्ड्स बढ़ रही हैं, तो इसलिए थोड़ी सी मैं कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हूँ, ना कि पागल की तरह ऑप्टिमिस्टिक। ये मेरा व्यू है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले हफ्ते, वीकेंड में कुछ वीडियो बनाएंगे, डेफिनेटली मिलते हैं अगले हफ्ते। मार्केट में जो भी चीज़ें होंगी, हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक और हमारे STL सुपर ट्रेडर प्रोग्राम का लिंक इस वीडियो के पिन कमेंट में दिया है, चेकआउट कर सकते हैं। सीखिए, समझिए, पढ़िए। लगातार वीडियो यहाँ पे मैं बनाता रहता हूँ ताकि आप समझें मेरे पर्सपेक्टिव से कि मार्केट क्या कर सकता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, टेक केयर।